मित्रों, हमारे समस्त प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अध्याय 3 अर्थात कर्मयोग प्रारंभ करने से पहले मैं सांख्य योग और कर्मयोग ये क्या है ये बतलाऊंगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये 2 अध्याय सांख्य योग और कर्मयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये एक जीवन शैली है और श्रीमद् भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि भगवत प्राप्ति के लिए 2 मार्ग हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। ये 2 मार्ग बतलाए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ऐसा एक काव्योपनिषद है जो सबसे महान उपनिषद है सनातन धर्म का। और इसमें किसी भी प्रकार की सांसारिक व्यवहार का वर्णन नहीं किया गया है और न ही कोई अंधविश्वास की बात श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में पूरे 18 अध्याय हमें जीवन जीने का तरीका बतलाते हैं और भगवत प्राप्ति कैसे होती है ये मार्ग भी बतलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इतनी महान पुस्तक है हमारे हिंदू धर्म की, जिसमें चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो हमारे 4 वेद हैं, इन चारों वेदों का सार है। चारों वेदों का निचोड़ इसमें है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लिया या श्रीमद् भगवत गीता सुन लिया तो आपने चारों वेदों को पढ़ लिया, ऐसा समझा जाता है। इसीलिए ये कहा गया कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। अर्थात अगर हम केवल गीता को ही अध्ययन करके इसकी जो शिक्षाएं हैं उसे हृदयंगम कर लें, भाव सहित पढ़कर उसको अपने हृदय में रख लें, तो अन्य किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के कमलवत मुखों से निकली हुई वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व कोई आंक नहीं सकता। इसके महत्व का, इसके महात्म्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतने शब्द ही नहीं हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने मात्र से ही, उसके समझने मात्र से ही हमें
सारे वेदों का ज्ञान मिल जाता है और हमें जीवन जीने का एक तरीका मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता सुनाने का कार्य ये जो कर रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में इसको कहने, पढ़ने और सुनने तीनों चीज़ों का महात्म्य श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारबिंदु से कहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव येष्यति असंशय। तो जो श्रीमद् भगवत गीता को कहेगा उसके विषय में वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस परम गुह्य श्रीमद् भगवत गीता, गुह्य मतलब रहस्यमय, इस रहस्यमयी गीता को जो मेरे भक्तों में कहेगा, जो मेरे भक्तों को सुनावेगा, वो भक्तिमयी पराम कृत्वा, मेरी परम भक्ति करके मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो कहने वाली बात है कि जो व्यक्ति कहता है वो कृष्ण का परम प्रिय होता है और भगवत को प्राप्त होता है। दूसरे, जो व्यक्ति इस भगवत गीता को सुनता है उसे भी परम पुण्य प्राप्त होता है। वो 71वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अप्यो नरः सोऽपि मुक्तः स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। यानी जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इस भगवत गीता को सुनता है, सोपि वह भी मुक्त स्वान् लोकान् प्राप्नुयात्, मुक्त होकर शुभ लोक को अर्थात श्री भगवान को प्राप्त होता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है और इसमें कोई संशय नहीं है, और उस लोक में जाता है जिसमें पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं। ये तो कहने और सुनने की बात रही। अब यदि आप प्रतिदिन इस भगवत गीता का पाठ करते हैं तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलता है। उन्होंने 70वें श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 70वें में कहते हैं कि अध्येष्यते च इमं धर्मं संवादम आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्टं स्यामिति में मति। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन इस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता है, जो हम दोनों अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद रूपी गीता है, वो भी ज्ञान योग के द्वारा हमारी पूजा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, ये मैंने एक प्रण लिया है कि आपके समक्ष मैं संपूर्ण गीता
जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, हम आपको कहते रहेंगे। और हमारे कुल गुरु आया करते थे तो वो ये कहते थे कि कहो राम सीता जन्म जात गीता। जब लोगों की मृत्यु की नज़दीक समय पहुंचता है, जब मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं, तो उनको गीता उनके कान में सुनाई जाती है, जिससे उनको मुक्ति मिल जाती है। अब आप ये समझें कि अगर आप पूरी की पूरी गीता अपने जीवन में सुन लेते हैं तो आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलने में संदेह कैसे हो सकता है। तो ये तो रही गीता की महात्म्य। अब मैं चल रहा हूँ उस बात पर जो हमने आपके कहा था कि हम अध्याय 2 समाप्ति के बाद सांख्य योग और कर्म योग बताएंगे, अध्याय 3 शुरू होने से पहले। लेकिन इससे पहले मैं जो हमेशा कहता आया हूँ, आप 1 सेकंड का समय लगता है उंगली से लाइक करने में, और जो आपकी जैसा लगता है, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, वो आप कमेंट में कहें और शेयर भी करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे अपने लोग व्हाट्सएप में जो जाता है उसमें वो हाथ जोड़ने का चिन्ह अथवा कोई पुष्प का चिन्ह मैसेज में डाल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि उससे हमें कुछ नहीं मिलता। मैसेज में जो भी आप लिखेंगे, कुछ भी कहेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे मिलता है लाइक से, कमेंट से और शेयर से। तो आप उसी जो हमारा वीडियो है उसमें नीचे सारी चीज़ दी हुई रहती हैं, लाइक और शेयर, कमेंट सभी दिए रहते हैं। सब्सक्राइब उसे अगर आप करते हैं तो उससे मेरा कोई भला नहीं होता। अगर कोई सोचे कि हम क्यों भला करें इनका, तो आप थोड़ा परोपकार कमाइए। और जितने लाइक होते हैं और जो कमेंट होते हैं, हमारे यहाँ एक ऐप है यूट्यूब का यूट्यूब स्टूडियो, उसमें हमारे पास पूरा का पूरा हिसाब आता है, उसका नाम आता है जिसने कमेंट किया और क्या कहा, ये सब कुछ यूट्यूब स्टूडियो में मैं देखता हूँ। तो आपसे पुनः निवेदन है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही आप भी कर सकते हैं, केवल लाइक करने से। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये यूट्यूब इसको दूर दूर तक फैलाएगा। हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता जाएगी। एक तो आप अगर सनातन धर्मी हैं तो निश्चित ही भगवत गीता से प्रेम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता देश विदेश तक फैले तो आप केवल इसे अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो अपने आप ही ये पहुंच जाएगा विदेशों में भी, और आप भी पहुंच जाएंगे। आपकी ये श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व में प्रसार होगा इसका। तो अपने धर्म को भी देख करके और श्रीमद् भगवत गीता को भी देख करके इसे प्रसारित करने का एक ही तरीका है और आसान तरीका है, 1 सेकंड में आप लाइक कर दिया करें। और अब मैं चलता हूँ उस बात पर कि भगवत प्राप्ति का 2 साधन है। एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। सांख्य योग साधारण मनुष्यों के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि अध्याय 2 में मैंने आपको बताया है
कि इसमें व्यक्ति को अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है, इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है और किसी भी आसक्ति अथवा संग अथवा किसी भी प्रकार की चाह जिंदगी में नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, मोह माया नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। हमने बताया है कि अगर हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं हैं तो इंद्रियों के बस में ना होने से क्या होता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में कार्य कर रही हैं और उन विषयों की तरफ हमारे मन के द्वारा वो बहक जाती हैं और उससे इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध लगता है, क्रोध से मूर्खता आती है और मूर्खता से हम जो कुछ भी चाहते हैं अपने श्रेय से नीचे गिर जाते हैं। एक बात और है कि जो सांख्य योगी होता है वो अपने को कर्ता नहीं मानता, कर्ता भाव उसमें नहीं होता और न शरीर का कोई अहंकार होता है, न कर्तापन का अधिकार होता, उसमें अहंकार होता है और न ही शरीर का अहंकार होता है। जब तक व्यक्ति में कर्तापन का भाव है कि ये काम मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैं कल करूँगा, ये कार्य कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उसमें कर्तापन का भाव है। और कर्तापन का भाव होना यह सांख्य योगी के लिए उचित नहीं होता और न ही शरीर का अहंकार होता है। जो कुछ वो करता है वो अपने को कर्ता नहीं मानता। सांख्य योगी इस अखंड ब्रह्मांड को इस तरह देखता है कि ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है और 24 घंटे के हर क्षण वो ईश्वर के रूप में लीन रहता है, ईश्वर की भक्ति में ध्यानरत रहता है और ईश्वर के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखता है। और वो ऐसा मानता है कि ईश्वर के द्वारा ही ये सब कुछ किया जाता है और इंद्रियां जो हैं वो अपना काम करती रहती हैं। मैं कोई काम नहीं करता, मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर इंद्रियां नहीं करेंगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते और इंद्रियों के करने में हमारा कोई हाथ नहीं रहता है। तो जैसे इंद्रियां, हमारी आँख है, आँख से हम देखते हैं लेकिन आँख से हम नहीं देखते, आँख देखती है। कान से हम सुनते हैं लेकिन कान सुनता है, हम नहीं सुनते। तो ये कहना गलत है कि मैं देखता हूँ, मैं नहीं देखता, आँख देखती है। अब आँख जो कुछ देखती, अगर दिमाग हम उस पर नहीं लगावें, उस पर हम अपना मन नहीं लगावें तो उसकी तरफ मोहित नहीं हो सकते। इसलिए सांख्य योगी व्यक्ति जो होता है वो इंद्रियों के विषयों में भटकता नहीं है। कोई भी चीज़ हो, हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। हमें प्यास लगती है
पानी पीना पड़ता है, हम कोई शौक से पानी नहीं पीते। नासिका हमारी श्वास लेती है, श्वास लेना हमारा काम नहीं है, हमें श्वास लेना पड़ता है, इसलिए हम श्वास लेते हैं। भूख लगती है, हमें खाना पड़ता है, इसलिए हम खाते हैं। मलमूत्र विसर्जन करना है, वो कोई हम अपनी शौक से नहीं करते हैं, स्वयं ही हमें करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सांख्य योगी जो है उसका विचार ये रहता है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् पश्यन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो सांख्य योगी के लिए ये धारणा होती है, ये वो मान के चलता है कि नैव किंचित करोमि इति, मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। ऐसा जो तत्वविद सांख्य योगी होता है ऐसा मानता है कि मैं किंचित मात्र भी नहीं करता हूं। जैसे कहते हैं पश्यन् देखना, श्रवण सुनना, स्पर्शन स्पर्श करना, जिघ्रन सूंघना, असनन खाना, गच्छन जाना और पश्यन् श्वसन देखना और श्वास लेना, प्रलपन बोलना, विसर्जन विसर्जन करना और ग्रहण करना, उन्मिषण पलकों को खोलना और निमिषण पलकों को बंद करना। पलक आप चाहें तो बंद कर लें, चाहें तो खोल लें, ऐसा नहीं होता। अगर खोल कर रखें पलक को, अपनी आँखों को, थोड़ी देर में आप अपने आप पलक झपक जाती है। तो इनमें हमारा कोई लेश मात्र भी जोर नहीं होता। ये इंद्रियां जो हैं अपने में कार्य करती रहती हैं, जो अभी ऊपर सारे कार्य बतलाए। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां जो हैं इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में ही कार्य करती रहती हैं। ऐसा सोचकर सांख्य योगी ये कहता है कि इसमें हमारा कोई योग नहीं होता है, अर्थात हमें कर्तापन का कोई लोभ नहीं होता है, कर्तापन का कोई अहंकार नहीं होता। मैं कोई करता नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, स्वयं ही इंद्रियां अपने में अपना जो उनका विषय है वो करती रहती हैं। और मैं केवल ये करता हूँ कि इंद्रियों से मन को नहीं लगाता। अगर मन उस इंद्रिय के साथ चला जाता है तब वो आदमी भटक जाता है। तो इस तरह से मैं कर्तापन या शरीर का अभिमान नहीं करता और वो हमेशा इस ब्रह्मांड में केवल ईश्वर को ही समझता है। और उसके लिए सांख्य योगी के लिए ये ईश्वर नश्वर है, क्षणभंगुर है, एक स्वप्न की तरह से है, एक मृग मरीचिका की तरह से है, अर्थात झूठा है। यह क्षणभंगुर नाशवान है। व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, फिर इस संसार से विदा ले लेता है। तो इस तरह से इसमें कोई भी स्थायी चीज नहीं है, स्थायित्व नहीं है। जैसे स्वप्न स्थायित्व नहीं होता, स्वप्न में कुछ भी स्थायित्व नहीं होता, आँख खुलती फिर गायब हो जाता है। उसी तरह से ये एक फिलॉसफी है, ये एक दर्शन है, और ये सबके लिए नहीं है। सब ऐसा नहीं सोच सकते। हजारों लाखों में एक व्यक्ति होता है जो सांख्य योगी बनता है, बल्कि ऐसा कहिए कि हजारों लाख लोग प्रयत्न करते हैं सांख्य योगी बनने का, लेकिन उसमें से
कोई एक बड़ी मुश्किल से सांख्य योगी बन पाता है, क्योंकि ये क्रिया अपनी इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों के साथ मन नहीं लगाना, उनमें भटकना नहीं, माया मोह नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, कुछ धन कमाने की लालसा नहीं होना, कुछ करने की लालसा नहीं होना, कुछ बनने की इच्छा नहीं होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो सांख्य योग को संन्यास योग भी कहा गया है। संन्यास योग जब हम कहते हैं तो हमें थोड़ा अर्थ ज़्यादा समझ में आने लगता है कि सन्यासी जो है वो इस संसार से कोई मतलब नहीं रखता, 24 घंटे और पूरी जिंदगी वो केवल ईश्वर में लीन रहता है, भगवत प्राप्ति में ही लीन होता है। ये सांख्य योग होता है जो सबके लिए संभव नहीं है। ये सांख्य योगी है, जीवन जीने का एक तरीका है। और सांख्य योगियों की कमी नहीं है। अगर आप इतिहास को देखें तो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिनकी संतानें हम लोग हैं, वो सभी सांख्य योगी थे। किसी भी ऋषि को आप ध्यान में रखिए तो सभी ऋषि सांख्य योगी ही होते थे। तो ऋषि जो हैं, मुनि जो हैं, वो सांख्य योगी होते हैं। और हर आदमी ऋषि मुनि नहीं हो सकता, हर आदमी सांख्य योगी नहीं हो सकता। अब दूसरा तरीका है कर्मयोग का। दूसरा तरीका है कर्मयोग का। और कर्मयोग जो है वो इस तरह से होता है कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर्मयोग को सिद्ध कर सकता है। कर्मयोग का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम करें, जो भी काम हम करते हैं, उसमें कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की आसक्ति उसमें नहीं होती है। जैसे कर्मयोग में कहा गया है कि कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भोर मा ते संगोस्व कर्मणि। कहते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति का उसके कर्म करने में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में किंचित मात्र भी फल नहीं होता है। और कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्व कर्मणि, कर्मफल का हेतु नहीं बनना चाहिए, कर्मफल की वासना उसमें नहीं होती है, और न ही अकर्म में उसकी आसक्ति होती है। ऐसा नहीं कि वो कर्म करे ही नहीं, कर्म करे लेकिन फल की इच्छा नहीं करे। तो मेरे समस्त श्रोतागण ये ध्यान रखें कि मेडिकल में ये कहा गया है कि देयर इज नो डिसीज विदाउट सिम्टम एंड देयर इज नो सिम्टम विदाउट डिसीज। बिना बीमारी के लक्षण नहीं होता, बिना लक्षण के बीमारी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से बिना फल का कोई कर्म नहीं होता और बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता। अगर आप फल चाहते हैं तो फल की चिंता मत करें, केवल कर्म करें। और अगर आप कर्म करते हैं कोई भी, तो उसका फल मिलना निश्चित है। और जो निश्चित है उसकी चिंता क्यों करें, कर्म ही करें। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आप उसकी आसक्ति में ना पढ़कर अगर केवल कर्म करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में उन्नति करेंगे। और वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध तुम्हारा कर्म है। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर, कर्मयोगी होकर के संग्वा
संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तुम कर्म करो, यानी धर्म युद्ध करो। तुम्हें सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, और किस तरह से कर्म करो? सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखो, अजय और पराजय में, सफलता असफलता में, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कर्मयोगी बनकर तुम केवल कर्म करते जाओ, और फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर हमारा परम पिता परमात्मा होता है, वो अन्याय कभी नहीं करता। आप एक मजदूर लगाएंगे, वो दिन भर काम करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है कि उसे मजदूरी न मिले। काम करेगा तो मजदूरी मिलेगी। इसलिए आप अगर कर्म करते हैं तो ईश्वर उस कर्म का फल ना दे, यह संभव नहीं होता है। और ऐसा करके जो काम करता है, मैंने कहा है कि चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था में काम करने वाला हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो, अगर फल की चिंता न करते हुए और कर्म को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता रहता है जिम्मेदारी से, तो वो अवश्य ही उन्नति करेगा और उन्नति करता है। विद्यार्थी अगर पढ़ना ही अपना कर्तव्य समझकर जो उनका विषय है दिन रात पढ़ते रहते हैं मेहनत करके, तो उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा। पढ़ेगा तो पास निश्चित होगा, इसलिए पास होने की बात नहीं सोचना चाहिए, केवल पढ़ना चाहिए। हमें जितना आज पढ़ना है उतना पढ़ लेना चाहिए। तो कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म करते में आपको फल ना मिले ऐसा संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम में कर्म योग भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। केवल विशेषता ये होनी चाहिए कि आप कर्म फल का त्याग कर, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, फल के प्रति आपकी आसक्ति नहीं हो, फल के प्रति आपका मोह नहीं हो, तो कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे। जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, और जब अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भी होगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल होगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जब बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये समझ लीजिए एक लाइन में कि बिना कर्म के फल नहीं मिलता, और बिना फल के कोई कर्म होता ही नहीं है। तो जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। आज का वीडियो यहीं तक। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि आपको परोपकार होगा, आप परोपकार के भागी होंगे, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कहने वाले को, जितना पढ़ने वाले को। अगर ये प्रसारित करने में आपके अपने धर्म का ये शास्त्र है, इस हिंदू शास्त्र को अगर आप आगे बढ़ाते हैं अपने लाइक के द्वारा, 1 सेकंड में लाइक करके, तो ये आगे बढ़ेगा। दूसरे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकेंगे, विदेशों में भी जा सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी किया करें। आज यहीं तक। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।